हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 7.3। इससे पहले हम लोग 7.1, 7.2 पढ़े हैं, जिसमें हम आप लोग को 4 वीडियो क्लास दिए हैं 7.1 और 7.2 से संबंधित। जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं पहले का क्लास, उसको आप लोग देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.3। प्रश्नावली 7.3 में आज हम लोग मुख्यतः सीखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल और 3 बिंदु का संरेखी होने का शर्त। प्रश्नावली 7.1 और 7.2 में हम लोग सीखे थे 2 बिंदु के बीच का दूरी ज्ञात करने, अर्थात दूरी सूत्र सीखे थे हम लोग, विभाजन सूत्र सीखे थे, मध्य बिंदु सूत्र सीखे थे। आज हम लोग सीखेंगे 3 बिंदु द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र। तो एक बात आप लोग को बताते हैं कि आप लोग तो इससे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किए हैं, जान रहे हैं, पहले के क्लास में, पूर्व के क्लास में हम लोग किए हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निकालने हम लोग जान रहे हैं कौन सा सूत्र से, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक, और एक सूत्र हम लोग जान रहे हैं, क्लास 9 में पढ़े हैं, हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र क्या था? √s इंटू s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। ABC था त्रिभुज का 3 भुजा और s था क्या था? अर्ध परिमाप था। तो इतना हम लोग जान रहे हैं। तो आज और एक नया सूत्र हम लोग सीख लेते हैं कि 3 बिंदु द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या सूत्र है, साथ ही 3 बिंदु का संरेखी होने का क्या सूत्र है। तो चलिए हम लोग पेपर पेन में देखते हैं। देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल, हम लोग के पास एक त्रिभुज है AABC। A का निर्देशांक है x1, y1, B का निर्देशांक है x2, y2, C का निर्देशांक है x3, y3। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या सूत्र है? त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है हाफ इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल। हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 वर्ग मात्रक। ठीक, क्या है सूत्र? हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। देखिए, याद रखने का एक सिंपल ट्रिक बताते हैं। 1 2 3, 2 3 1 और 3 1 2। इसको आप लोग सिंपली दिमाग में रख लीजिएगा, ये याद रखने का ट्रिक है। 1 2 3, 2 3 1 और 3 1 2। इसे याद रखिएगा तो फॉर्मूला याद रहेगा। तो यदि हम लोग के पास 3 बिंदु दिया हुआ रहे और 3 बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोला जाए, तो हम लोग इस सूत्र में बैठा के क्या कर सकते हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। आप देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल से रिलेटेड है तीनों बिंदु का संरेखी होने का शर्त। संरेखी होने का शर्त। संरेखी शब्द से ही आप लोग समझ रहे हैं कि क्या है, तीनों बिंदु क्या होगा, एक ही रेखा के ऊपर स्थित होगा। कहां पर स्थित होगा? एक ही रेखा के ऊपर स्थित होगा। मान लीजिए ये एक रेखा है, यहाँ पर देखिए तीनों बिंदु से बना हुआ है ABC। इस तरह से अगर एक रेखा के ऊपर ये
एक तीन बिंदु अगर एक रेखा में स्थित हो तो उस रेखा को क्या कहा जाता है? संरेखी। तो हम लोग देखिए 7.1 में भी पढ़े थे, जब दूरी सूत्र सीखे थे उस चैप्टर में भी देखे थे संरेखी। संरेखी किस स्थिति में बना था? यदि AB प्लस BC बराबर AC हो रहा था तो हम लोग क्या कह रहे थे कि तीनों बिंदु क्या है? संरेखी है। आप देखिए प्रश्नावली 7.3 में हम लोग सीखेंगे फिर संरेखी होने का शर्त। ये भी क्या था हम लोग का? संरेखी होने का शर्त। संरेखी होने का शर्त था ये था प्रश्नावली 7.1 में, जहां पर हम लोग क्या सीखे थे? दूरी सूत्र। ये कौन सा सूत्र का अप्लाई करके हम लोग सीखे थे? दूरी सूत्र का। और अभी हम लोग कौन से सूत्र का अप्लाई करके सीखेंगे संरेखी होने का शर्त? त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल के साथ क्या है संरेखी होने का क्या संबंध है ना? संरेखी माने क्या? एक ही रेखा के ऊपर। तो एक ही रेखा के ऊपर अगर तीनों बिंदु स्थित होगा तो उस स्थिति में त्रिभुज नहीं बनेगा। त्रिभुज नहीं बनेगा अर्थात त्रिभुज ही अगर नहीं बनेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। जहां त्रिभुज ही नहीं है तो उसका क्षेत्रफल का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो ऐसा स्थिति में अगर तीन बिंदु दिया हुआ रहे और आप लोग को पूछा जाए कि तीनों बिंदु संरेखी है क्या नहीं, उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 निकल जाता है तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग बता सकते हैं कि ये तीनों बिंदु क्या है? संरेखी है। तो क्या है शर्त? देखिए संरेखी होने का शर्त है हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इक्वल्स टू 0। अर्थात तीन बिंदु कब होता है संरेखी? जब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? 0। अर्थात क्या कि क्षेत्रफल 0 का समान होगा। तो इस कंडीशन को फॉलो करके हम लोग संरेखी होने का शर्त को ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखिए अभी प्रश्नावली 7.3 का एक नंबर हम लोग बनाते हैं। यहाँ पर देखिए तीन बिंदु दिया हुआ है 2,3 माइनस 1,0 और 2, -7। इसका हम लोग क्या करेंगे? इस तीन बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो मनी मन हम लोग जान लेते हैं कि ये है आपका x1, y1, ठीक। ये है आपका x2, y2 और ये है आपका x3, y3। ये आपको मनी मन क्या करना होगा? कल्पना कर लेना होगा। अब हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज देखिए ये साइन डिनोट करता है त्रिभुज को। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र को हम लोग एक बार लिख लेते हैं। क्या है सूत्र? देखिए बच्चे अगर छोटा दिखेगा तो जूम कर लीजिएगा। हाफ इंटू क्या है? x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, थर्ड ब्रैकेट क्लोज, वर्ग मात्रक। निश्चित रूप से आप लोग प्रश्न का हल करने से पहले ये क्षेत्रफल अगर ज्ञात करने के लिए दिया जाता है तो फॉर्मूला लिख लीजिएगा। फॉर्मूला लिख लेने से छोटा छोटा मिस्टेक होने का संभावना कम हो जाती है, इसीलिए फॉर्मूला लिख लीजिएगा और उसके बाद मान बैठाइएगा। तो देखिए हम लोग मान बैठाते हैं। क्या है? x1 है हम लोग का 2 इंटू y2, यहाँ पर क्या है? इंटू y2 क्या है आपका? 0 माइनस y3 क्या है? -4।
तो माइनस इंटू माइनस प्लस 4, ध्यान रखिएगा साइन का, प्लस x2, x2 की जगह में क्या है -1, ठीक है, दोनों साइन अगल बगल है तो हम लोग क्या किए, पास पास साइन है तो माइनस साइन को ब्रैकेट में डाल दिए, नेक्स्ट लाइन में इसको मल्टीप्लाई करेंगे। y3 क्या है, y3 है आपका -4 माइनस y1 क्या है 3, तो -3 प्लस x3 क्या है आपका 2, y1 माइनस y2, y1 क्या है 3 माइनस y2 क्या है 0, ठीक है। आप देखिए बैठाइए कैसे, 0 प्लस 4 क्या होगा 4, तो 2 इंटू 4 कितना हो गया 8, यहां पर क्या हुआ प्लस इंटू माइनस -1, और यहां पर ब्रैकेट के अंदर क्या है -4 -3 कितना हो जाता है बताइए, इसको हम लिख ही देते हैं, -1 इंटू -7 प्लस 3 माइनस 0 क्या होता है 3, 2 इंटू 3 6 वर्ग मात्र। देखिए फिर कितना होगा 8 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इंटू 7 7 प्लस 6 हाफ इंटू 8 प्लस 7 प्लस 6 कितना होता है बताइए 21, तो हम लोग क्या लिखेंगे 21/2 वर्ग मात्रक। वर्ग मात्रक लिखने नहीं भूलिएगा, कोई भी प्रश्न का हल करते हैं उसका जो इकाई होता है यूनिट होता है उसको निश्चित रूप से लिखिएगा, क्षेत्रफल में हर हमेशा वर्ग होता है, इसका ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर खुद से बना लीजिएगा। और एक बात हम कहना चाहेंगे आप लोग को कि उदाहरण में जितने प्रश्न दिया हुआ है सारे प्रश्न को आप लोग पहले समझिएगा, उसके बाद उसको बनाइएगा, क्योंकि उदाहरण का सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे एग्जाम में आता है। इसीलिए अगर कहीं पर कुछ दिक्कत होता है समझने में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा, हम उसका भी वीडियो बना देंगे। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आज हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल और तीनों बिंदु का संरेखी होने का शर्त ये समझ पाए, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है वो भी हम लोग देखें। अब अगले क्लास में हम लोग इसके आगे जो भी प्रश्न है, जैसे कि आज हम आप लोग को त्रिभुज का क्षेत्रफल बताए, तो अगले क्लास में हम आप लोग को त्रिभुज का तीनों बिंदु का संरेखी होने का शर्त ये कैसे पूरा होता है और कैसे उसका मान ज्ञात किया जाता है वो सिखाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।